अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंसान कोई दरख्त नहीं कि खड़ा रहे और कोई पत्थर भी नहीं कि पड़ा रहे, बल्कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसलिए इसको चाहिए कि ये अल्लाह की याद में लगा रहे। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। न हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए और न अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएंगे। न हमारे आने में अपनी मर्ज़ी का कोई दखल और न हमारे जाने में अपनी मर्ज़ी का कोई दखल। अल्लाह का हुक्म हुआ तो हम आ गए और अल्लाह का हुक्म होगा तो हम चले जाएंगे। इसलिए अक्लमंदी और समझदारी का तकाज़ा यह है कि बीच की और दरमियान की जो ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आखिरत की तैयारी के लिए अता की है, ये भी उसी की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारी जाए जिसकी मर्ज़ी से हम आए हैं और जिसकी मर्ज़ी से हम जाएं। ये कोई अक्लमंदी और समझदारी की बात नहीं होगी कि हम आए भी अल्लाह की मर्ज़ी से और जाएंगे भी अल्लाह ही की मर्ज़ी से, और दरमियान की जो असल इम्तिहान की ज़िंदगी है इसको हम गुजार दें अपनी मर्ज़ी से। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में हर इंसान इस फिक्र में, इस ख्याल में ज़िंदगी गुजार रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों की दुनिया का क्या होगा, उसकी शॉप का, उसकी जॉब का, उसकी दुकान का, उसकी तिजारत का, उसकी दुनिया का क्या होगा। हर आदमी इस फिक्र में ज़िंदगी गुजार रहा है। हालांकि असल मसला ये नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, बल्कि असल फिक्र और इस मसले को हल करने की बात है कि बच्चों के मरने के बाद बच्चों का क्या होगा। आखिर वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, कब्र में उनके साथ क्या मामला पेश होगा, हश्र में उनके साथ क्या मामला पेश होगा, अल्लाह के सामने उनको खड़ा होना है, क्या वो जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसकी फिक्र की ज़रूरत है। आज वालिदैन अपने बच्चों की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है। किसी को अपने बच्चों की तरबियत का कोई ख्याल नहीं। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जैसा कि हमारे हजरत ने फरमाया, नशे की तरफ जा रहे हैं, शराब की तरफ जा रहे हैं, घंटों घंटों चाय खानों पर बैठकर गपशप करते हैं, वालिदैन को कोई फिक्र नहीं होती। बच्चे रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आते हैं, वालिदैन को खबर नहीं। बहुत कम वक्त है। एक वक्त था कि जब वालिदैन को अपने बच्चों की फिक्र हुआ करती थी, माँ को अपने बच्चों की फिक्र हुआ करती थी कि आखिर हमारा बच्चा बर्बाद ना हो जाए, हमारा बच्चा दीनदार हो, ये फिक्रें माँओं के अंदर रहती थी। एक वाक़या सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। इतने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं कि हजरत के वास्ते के बगैर कोई भी सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँच सकता। इतना बड़ा मकाम हजरत का है। जब ये बचपन में थे, छोटी उम्र थी, इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनकी वालिदा बेचारी दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती और इनका और अपना पेट पालती। एक दिन इनकी वालिदा काम कर कर आ रही थी तो देखा कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है। फिक्र हुई कि ये बच्चा अगर इसी तरह खेलता रहा तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा। उसने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आलिम रब्बानी बने, कुरान का हाफिज बने, आलिम दीन बने, मैं ये चाहती हूँ। तो लोगों ने मशवरा दिया कि यहाँ करीब में एक मस्जिद है, एक उस्ताद है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। आज तक का तजर्बा यह है कि जो बच्चा उनके पास गया है वो कामयाब होकर आया है। चुनाचे माँ
जिसके अंदर फिक्र थी अपने बच्चे को कुछ बनाने की, अपने इस बच्चे को वहाँ लेकर गई और उस्ताद साहब से कहा कि आप मेरे इस बच्चे को आलिम रब्बानी बना दीजिए, हाफिज कुरान बना दीजिए, आलिम दीन बना दीजिए। और मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि ये बच्चा, इसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, इसको माँ की मोहब्बत सताएगी, खुदा के वास्ते इस बच्चे को आप छुट्टी मत देना। कितना बड़ा कलेजा था उस माँ का, क्या कह रही है। हमारी माएँ बहनें गौर से सुने और दिल के कानों से सुने। उस्ताद साहब को माँ कह रही है कि आप इस बच्चे को छुट्टी मत देना। चुनाचे महीने गुजरे, 2 महीने गुजरे, इस बच्चे को माँ की याद आई और इसने उस्ताद साहब से कहा कि मुझे घर जाना है, अम्मी की याद आ रही। हर एक बच्चे को आती है। अब उस्ताद साहब तो माँ से वादा कर चुके थे कि छुट्टी नहीं देनी, तो उस्ताद ने एक हीला इख्तियार किया और उस बच्चे को इतना सबक दे दिया कि जो 1 दिन में 2 दिन में याद ना हो सके। और बच्चे को यह कह दिया कि अगर तुमने ये सबक सुना दिया तो छुट्टी मिल जाएगी, और अगर सबक नहीं सुनाया तो छुट्टी नहीं मिलेगी। जब इस बच्चे ने कुरान करीम के औराक पलटने शुरू किए, उलटने शुरू किए, तो देखा कि उस्ताद साहब ने इतना सबक दे दिया जो आज तो याद नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो अजीब अजीब नमूने पैदा होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के बचपन ही से उन पर अनवार और करम होते हैं। इस बच्चे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ की, ए रब्बे जुल जलाल, मैं सारी जिंदगी अपनी माँ से ये सुनता आया हूँ कि अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर है, और उस्ताद साहब भी रोजाना यही कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। आज आप अपनी कुदरत का करिश्मा इस यतीम बच्चे पर दिखा दीजिए और ये सबक याद करा दीजिए। ये दुआ करने के बाद वो बच्चा अपनी जगह आया और उसने कुरान करीम याद करना शुरू किया। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि वो सारा सबक जो 1 दिन में 2 दिन में याद करना नामुमकिन था, चंद लम्हों में वो सबक याद हो गया। ये बच्चा कुरान करीम लेकर उस्ताद साहब के पास गया। उस्ताद साहब समझ गए कि सबक तो याद हुआ नहीं होगा, जैसे ही कोई गलती और अटक आ गई वापस कर दूंगा। लेकिन जब इस बच्चे ने कुरान करीम सुनाना शुरू किया तो गलती तो क्या, एक अटक भी नहीं आई, और बच्चे ने वो सबक जिसका याद करना नामुमकिन था, वो सारा का सारा सबक बगैर अटक के सुना दिया। अब उस्ताद मजबूर हो गए कि बच्चे से जो वादा किया था उसने पूरा कर दिया। चुनाचे कहा कि जाओ कल आ जाना। अब ये बच्चा खुश खुश, जैसे बच्चों की आदत होती है, हंसता खेलता, ये गाता वो गाता, घर के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक दी, दरवाजा बंद था, दरवाजा नहीं खुला। दोबारा फिर दस्तक दी, अब भी दरवाजा बंद था, नहीं खुला। माँ समझ गई कि आ गया। फिर आवाज लगाई कि अम्मी दरवाजा क्यों नहीं खोलती हो, मैं आपका बायजीद हूँ। अल्लाह अकबर। माँ के कलेजे को सलाम पेश करता हूँ। उसने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, कौन बायजीद? मेरा बायजीद तो तब आएगा जब अल्लाह का वली बन जाएगा, आलिम रब्बानी बन जाएगा, मुफस्सिर कुरान बन जाएगा। ये मेरा बायजीद नहीं है। मैंने तो उसके उस्ताद से वादा किया है कि वो उसी वक्त आएगा जब अल्लाह का वली बन जाएगा। तुम मेरे बायजीद नहीं। दरवाजा नहीं खोला माने। ये होती है माएँ जिनके दिल में फिक्र होती है अपने बच्चों को कुछ बनाने की। चुनाचे बच्चा दिल टूट गया। कुछ देर दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर रोता रहा। फिर बोझल कदमों से मदरसे पहुंचा। उस्ताद साहब ने देखा कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल टूटा हुआ है, बच्चा बोझल है, कोई बड़ा वाकया पेश आया है। वक्त नहीं है। उस बच्चे ने सारा माजरा बताया तो उस्ताद साहब ने कहा कि बेटा ये बताओ, तुम अपनी माँ से नाराज तो नहीं हो? कहा कि हजरत तकलीफ तो बहुत हुई है, लेकिन मैं अपनी माँ से नाराज नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। अब इस बच्चे ने कुछ दरख्वास्त की कि हजरत अब आप मुझे कभी छुट्टी मत देना। मैं कितनी ही आपसे दरख्वास्तें लगाऊं, कितना ही मैं आपसे कहूं, आप खुदा के वास्ते मुझे छुट्टी मत देना। आप मुझे छुट्टी उसी वक्त देना जब मेरी माँ की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाए। चुनांचे यतीम बच्चा 16 साल तक उसी मदरसे में रहा। अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी इस यतीम बच्चे ने, अपना घर नहीं देखा। 16 साल तक उसी मदरसे में पड़ा रहा। 16 साल के बाद तहज्जुद की नमाज के बाद जब वो उस्ताद बिस्तर पर लेटे तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर कहा कि हजरत
अब इस बच्चे को अल्लाह की तरफ से विलायत मिल चुकी है, अब इसको अल्लाह के वली होने का लक़ब मिल चुका है। अब आप अपनी पगड़ी इसके सर पर रख दें और इसको छुट्टी दें। बताओ, अल्लाह की तरफ से विलायत का पैगाम ऐसे नहीं मिलता। माओ को ऐसी मशक्क़तें और ऐसा दिल रखना पड़ता है, अपनी तमाम मोहब्बतों को कुर्बान करना पड़ता है, तब जाकर बायज़ीद बुस्तामी पैदा होते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं, हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी पैदा होते हैं, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे अफराद पैदा होते हैं। आज हमारी माँ बहनें अपने ऊपर देखें कि जब उनके बच्चे रोते हैं तो क्या करती हैं, बजाय इसके कि उनको अंबिया के किस्से सुनाए, अल्लाह के बारे में कुछ बताए, मोबाइल उनके हाथ में दे देती। सुनाचे ये उस्ताद उठे और उस बच्चे को पकड़ी दी और उसको छुट्टी दे दी। जब ये बच्चा घर पहुंचा, आज भी दरवाज़ा बंद था, लेकिन जब इस बच्चे ने आवाज़ लगाई तो पहली ही आवाज़ में दरवाज़ा खुला और उस माँ ने अपने इस बच्चे को सीने से लगाया और कहा, क्या हो बेटा, मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ। फिर कहा कि रुक जाओ, मैं ज़रा 2 रकात सलात शुक्र पढ़ लूँ। दूध पिलाने से पहले क्या कहा कि ज़रा 2 रकात सलात शुक्र पढ़ लूँ। अल्लाह अकबर। चुनांचे इस माँ ने दूध पिलाने से पहले 2 रकात सलात शुक्र पढ़ी और अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह, आपने मेरी तमन्ना पूरी कर दी, अब मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं है, आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, आप जब चाहें मेरी रूह को कब्ज कर दें, अब मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं है। मैं इसीलिए जी रही थी ताकि अपने बच्चे को कुछ बनता हुआ देखूं। ये होती है माए मेरे दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं, अब हजरत का बयान होगा जो असल बयान है। मैं तो इन हजरात के दरमियान सिवाय कबाब में हड्डी का और कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि अपनी औलाद की फिक्र करें। आज हमारा मुआशरा, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ बहुत बर्बाद हो चुकी हैं, बहुत बर्बाद हो चुकी हैं। अगर हमने इनकी फिक्र नहीं की तो मुस्तकबिल बहुत ख़राब है, मुस्तकबिल बहुत ख़राब है। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की फ़िक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।